हेलो बच्चों, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और सैंपल पेपर 2026 को देख करके कंफ्यूज है कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया जाएगा और इसको करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक मास्टर ट्रिक देने वाला हूं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया जाएगा इसको। और इस मास्टर ट्रिक को लगा करके आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली आराम से हल कर सकते हो। इससे आपके क्या है, नंबर कटने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या दिया गया आपके, सबसे पहले उसमें देखते हैं अभिकथन और कारण। ठीक है, अभिकथन और कारण क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी बना दी इससे पहले के लिए। और अभिकथन ए क्या दिया हुआ है, देखो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए कहा जा रहा है कि हमारी लिखने अथवा बातचीत करने की क्रियाओं में हमारा तंत्रिका तंत्र पेशीय तक संदेश भेजता है। देखो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा जो तंत्रिका तंत्र अर्थात जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की तंत्रिका पेशी क्या करती है, मसल्स को क्या करती है, सिग्नल भेजती है। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ये दोनों क्रियाएं क्या हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आपकी ये लिखने की क्रिया अथवा बातचीत करने की क्रिया। ठीक है, आप अगर दोस्त से बात बात कर रहे हो तो अपनी इच्छा से कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि अगर आप बात नहीं करना चाह रहे हो तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लिखने के लिए भी आप जब हाथ में कलम पकड़ रहे हो और उसके बाद लिखने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, तभी काम बनेगा। तो ये दोनों की क्रियाएं क्या हमारी इच्छा पर है, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र पेशी तक संदेश भेजता है। बिल्कुल पेशियों तक। देखो तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम कहाँ भेजता है, पेशियों में क्या करता है, संदेश भेजता है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया गया है हमें, वो क्या है, बिल्कुल राइट है। क्या है, राइट है। इसको हम कहेंगे, इसको कह दिया हमने राइट। कहाँ गया, ए। ए है हमारा राइट। ठीक है, अभी हमारे समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे कारण, रीजन। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्र से बना होता है, बिल्कुल सही है। देखो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से बना होता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। अब मेन स्टेप है इससे आगे। यहीं पे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑप्शन ए में लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ए में नहीं लगाना, ए और बी में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होना होता है। ठीक है, तो देखो ए और आर तो सही है। देखो ए और आर, कथन ए और कथन आर दोनों सही है। यहाँ भी कथन, इसमें भी ए है, ए वाले में भी देखो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में लिखा है कथन ए और आर दोनों सही हैं, और दूसरा कह रहा है कथन ए और आर दोनों सही हैं। दोनों कह रहा है सेम, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो सही हो गया। अब क्या करना है आपने, सिंपल, इन दोनों अभिकथन और कारण के बीच में एक शब्द लगा दो, क्योंकि। यही हमारी मास्टर ट्रिक है। ठीक है, क्योंकि आप आपने क्योंकि लगाया। अब दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ो, क्या कोई सेंस बन रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है इसका, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, अभिकथन में लिखा है हमारी लिखने व बातचीत करने की क्रियाओं में हमारा तंत्रिका तंत्र पेशियों तक संदेश भेजता है। इसका मतलब ब्रेन से सिग्नल जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, ये बात समझ में। आगे होगा क्योंकि परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिग्नल भेजता है। ठीक है, यहाँ पे संदेश भेजता है, और यहाँ पे कह दिया कि तंत्रिका कपाल तंत्र और मेरु तंत्र से बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा, कोई सेंस ही नहीं है इसमें दो सेंटेंस के बीच में। ठीक है, ये दो सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस, इनके बीच में अभिकथन और कारण के बीच में कोई सेंटेंस नहीं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है हमारा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की संख्या, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना, ऑप्शन बी में लगाना है। इससे पहले जो ये अभी बॉ है, इससे पहले ओ वाला मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो आपने वो देख लेना। अगर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देंगे पेपर सॉल्यूशन, मैं आप लोगों को पेपर सॉल्यूशन का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।